आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सब करेंगे। इसका क्वेश्चन पहला है 4.1 का क्वेश्चन पहला है जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना, तो वही है एक्सरसाइज 4.1 में बोला है क्वेश्चन में जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण मतलब हुआ जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो इसका पहला दिया है x-2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x-1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको हल करेंगे, अगर इसका अधिकतम घात 2 आ जाएगा तो बोल देंगे यह द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो इसमें x में ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x में x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x में x से तो x और फिर 2 में x से करेंगे तो माइनस में 2x और माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 2 और 1 प्लस के 1 में करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा बराबर। फिर इसमें करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के x माइनस के 3, तो ये आ जाएगा। अब इसको करेंगे, देखिए बराबर कि इधर एक्स स्क्वायर और उधर भी एक्स स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच जाएगा x में से 2x घटेगा तो माइनस के x और माइनस में 2 बराबर, इधर बच रहा है 3x में से x घटेगा तो 2x प्लस के माइनस के 3। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x माइनस के 2, इधर ला रहे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x और ये हो जाएगा प्लस के 3 बराबर 0। तो माइनस के x माइनस के 3x हो जाएगा यहाँ से, फिर ये माइनस के 2 प्लस के 1 जो कि प्लस के 1 आ रहा है बराबर 0। तो इसमें देखिए इसका घात 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो बस ये वाले क्वेश्चन में एक के दिया है क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा है, इसमें बताना है द्विघात है या नहीं। तो वही इसका एक बना है, तो ये जिसमें इसका घात 2 नहीं है तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है। अगर समीकरण का घात 2 आ जाता तो उसको हम बोल देते यह द्विघात समीकरण है। तो इसका तो घात 2 नहीं आया तो ये हो जाएगा यह द्विघात समीकरण नहीं है, पर इसका घात 1 है तो 1 थोड़ी है, क्योंकि चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है तो इस अधिकतम घात 2 होना चाहिए तो वो द्विघात समीकरण होगा। तो इसका नहीं है तो यह लिख दिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसका दूसरा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो इसमें भी उसी तरह करना है, तो इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर बन रहा है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोल देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर माइनस में 2a भी होता है तो 2 गुने x गुने 2 और प्लस को 1 है तो 1 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3। x स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 2 दूना 4x और प्लस में 1 बराबर 2x माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर 4x हो जाएगा प्लस के 5 माइनस के 4x और इसको इधर ला रहे हैं तो 2x और ये प्लस के 3 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस के 4x माइनस के 2x माइनस के 6x प्लस के 5 प्लस के 3 जो कि 8 आ जाएगा बराबर 0। तो देखिए इसका घात 2 आया है तो इसका अधिकतम घात 2 है इस समीकरण का, तो यह लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। तो फिर इसको हल कर रहे हैं तो इसमें गुना करा दे रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा और ये प्लस का 8 है तो 8 बराबर, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है जो कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो वही इस फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें इसको ऐसा में इसको करना है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, ये a का मान ये a का मान और ये b का मान ये b का मान, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा x के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये बराबर की इधर कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा
एक्स प्लस 8 और इधर आएगा तो ये प्लस के 4 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 8 4 12 बराबर 0। तो देखिए इसमें इसका घात 2 नहीं आ रहा है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसका घात 1 1 हो रहा है। अगर इसका पावर कुछ नहीं तो 1 तो होगा, पर हमको तो द्विघात समीकरण बताना है या नहीं, तो उसमें जिस समीकरण का घात 2 हो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, पर इसमें नहीं है तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा है, उसी तरह ये भी बनेगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करा रहा है तो ये x में 2x है तो 2x स्क्वायर, x में x है तो प्लस के x, माइनस में 3 और प्लस में 2x से करेंगे तो माइनस में 3 दूना 6x और माइनस में 3 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर और x में से 6x घटेगा तो माइनस के 5x माइनस में 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x। तो ये सबको इधर कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस में 3 माइनस में x स्क्वायर और ये माइनस में 5x बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 5x माइनस के 5x माइनस के 10x और ये माइनस में 3 है तो 3 बराबर 0। तो इसका घात 2 आ रहा है तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। तो इसका अधिकतम घात 2 है तो लिख दिए यह द्विघात समीकरण है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पांचवा है, उसी तरह ये भी करना है। तो x में पहले हल कर रहे हैं तो हल में x से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इधर ये प्लस को उधर है तो बराबर की उधर है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 3x और ये माइनस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो आ जाएगा एक x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 1 बराबर 0। तो ये भी हो जाएगा द्विघात समीकरण क्योंकि इसका घात 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका छठा है, उसी तरह भी बनेगा तो हल कर रहे हैं तो इसको तो कुछ नहीं करना, उसी तरह रखना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर बनना है, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 गुने x गुने 2। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर और ये x स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 और 2 दूना 4x हो जाएगा बराबर की इधर उधर कर जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस और इधर लाएंगे तो ये प्लस के 4x प्लस को 1 है तो 1 इधर आएगा तो माइनस में 4 बराबर 0, जो कि आ जाएगा 7x और माइनस में 3 बराबर 0। इसका घात 2 नहीं आ रहा है तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सातवां है तो इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2x और 3 दूना 6। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस को 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 3 2 5x प्लस के 6, ये से ये कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 5x प्लस 6 और इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0, जो कि आ जाएगा 5x प्लस 6x 7 बराबर 0। तो इसका भी घात 2 नहीं आया तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका आठवां है एक का, जो कि ये लास्ट है इसका 8। तो उसी तरह भी बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर इधर खोलेंगे इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2x और इधर आएगा तो माइनस के 2x बराबर
जीरो। तो यहाँ से आ रहा है -4x बराबर जीरो, जो कि x बराबर आ जाएगा 0/-4, जो कि आ जाएगा यहाँ से x बराबर जीरो। तो x बराबर जीरो आ रहा है, इसका भी घात 2 नहीं है, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसका क्वेश्चन 1 बना है, उसी तरह ये भी सेम बनेगा क्वेश्चन 2 भी। 2 का 1 है, x + 2 का क्यूब बराबर x³ - 4। इसमें बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हल करेंगे सबसे पहले। तो ये बन रहा है a + b के क्यूब बन रहा है, जो कि a + b का क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसी फार्मूला पर इसको बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² b, तो 3 × x² × 2 प्लस फिर 3 × x × 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x³ - 4। तो यहाँ से आ जाएगा x³ + 2 का क्यूब 8, और यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6x² प्लस, और यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 12x बराबर हो जाएगा x³ - 4। x³ से x³ कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 6x² प्लस 12x, और ये प्लस के 8 इधर आएगा, तो ये प्लस के 4 हो जाएगा बराबर 0, जो कि यहाँ से आ जाएगा 6x² प्लस 12x प्लस 8 × 4 = 12 बराबर 0। तो इसका अधिकतम घात 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है x - 1/x बराबर है 8। तो उसी तरह ये भी बनेगा। हल कर रहे हैं इसको, एक मान के भी इनका घटाव कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा x एलसीएम, तो x का ही x, तो ये हो जाएगा x² - 1 बराबर 8। तो इसको एक मान के कैंची गुना करेंगे तो हो जाएगा x² - 1 बराबर 8x। तो यहाँ से आ जाएगा x², और इधर आएगा तो ये माइनस में 8x और -1 बराबर 0। तो इसमें भी अधिकतम घात 2 आ रहा है, तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा है, इसमें देखिए, इसमें है 2x² - 3√x + 5 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि देखिए यह दत्त समीकरण के बाएं पक्ष का एक, जो कि √x या √x को बोलेंगे, ये रूट चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब 1/2। तो 1/2 है, जिसमें x का घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है इसका x का घात, तो ये नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस के अलावा सभी संख्या, ऋणात्मक संख्या के छोड़ के जितना धनात्मक संख्या होता है वो होता है ऋणात्मक का मतलब। तो इसमें नहीं है, तो ऋणात्मक के अलावा धनात्मक संख्या का ये घात नहीं है, तो ये नहीं होगा द्विघात समीकरण। तो लिख देंगे इसको, यह दत्त समीकरण के बाएं पक्ष का एक, बाएं पक्ष मतलब ये दाएं पक्ष हुआ, ये बाएं पक्ष हुआ, तो का एक √x, ये है सो √x, या इसको को बोलेंगे 1/2। ये रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है x² 1/2, जो कि ये ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ ऋणात्मक के अलावा जो धनात्मक संख्या होता है वो धनात्मक होना चाहिए। तो x पर पावर ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा है जिसमें x का घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा है x² प्लस है 1/x बराबर 5।
तो इसको हल कर रहे हैं। इसमें एक मान के भिन्न का जोड़ करेंगे तो ऐसे हम आ जाएगा एक्स का ही एक्स तो आ जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स कम एक्स तो आ जाएगा 1 बराबर 5। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 1 बराबर, और इसको एक मान के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यू और ये माइनस में 5x प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण पूछा है तो इसका घात तो 3 आ रहा है, तो ये त्रिघात समीकरण हो गया। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसका 5वां है जो कि 2 का ये लास्ट है। तो इसमें भी उसी तरह करना है, तो हल कर रहे हैं। तो इसमें एक मान का भिन्न का जोड़ करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 1 बराबर 8। एक मान के कैंची गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 1 बराबर 8 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स पर पावर 4 और इधर आएगा तो माइनस में 8 एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 1 बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका पावर अधिकतम घात इसमें 4 है, तो ये 4 घात का समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, 3 का ये फर्स्ट है पहला, जिसमें जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। तो क्वेश्चन में बोला है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है। इसमें 2 आदमी की बात हो रहा है, पहला है जॉन और जीवंतु दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है। तो इसमें पहले हम मान लेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या x, तो लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। फिर हो जाएगा तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें बोला जॉन और जीवंतु दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो मान लिया माना जॉन के पास कंचों की संख्या x, तो तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल बोला है 45 कंचे हैं, तो 45 में से x घटी के होगा तो 45 माइनस x हो जाएगा। जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x। उसके आगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जॉन 5 कंचे खो देने के बाद उसके पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा। तो अब है जॉन 5 कंचे खो देने के बाद उसके पास कंचों की संख्या हो जाएगा। देखिए इसमें माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है, अब बोला है वो 5-5 कंचे खो देते हैं, तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो जॉन के दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो दोनों मतलब जॉन और जीवंतु दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब तो जॉन का हो गया, अब जीवंती का भी होगा। तो लिख देंगे जीवंती 5 कंचे खो देने के बाद उसके पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा
जीवंती के पास है कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स। अब वो 5 कंचे खो देगा तो 45 माइनस एक्स माइनस इसमें से 5 घटी के होगा, तो ये हो गया। तो यहाँ से देखिएगा तो ये आ जाएगा 45 में 5 जाएगा तो 40 माइनस एक्स आ रहा है। अब प्रश्न से होगा तो 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, और अब उनके पास मतलब जॉन और जीवंती दोनों की कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हो जाएगा जॉन के पास अब हो जाएगा कंचों की संख्या x माइनस 5, तो x माइनस 5, और बोला है दोनों का गुणनफल, तो जीवंती का भी हो, जीवंती का है 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल है 124। तो इसको हल करेंगे, इससे बस इसमें x का मान नहीं निकालना है, बस द्विघात समीकरण के और द्विघात समीकरण के रूप में करके छोड़ देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो x में 40 से करेंगे तो 40x माइनस x में x है तो x स्क्वायर, 40 में 5 से तो 40 पंचे हो जाएगा 200, और माइनस माइनस प्लस में 5x बराबर हो जाएगा 124। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर प्लस 45x, 40x और 5x 45x, और माइनस में 200 और इधर आएगा तो माइनस में 124 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा फिर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस में 200 और माइनस में 324 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 45x और प्लस में 324 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा बराबर के उधर 0 है तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर 0, यही इसका आंसर हो जाएगा।